नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बेरोजगारी कम करने के लिए नई योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए एक नई और प्रभावी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों, सेवा क्षेत्रों और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना। सरकार का कहना है कि ये पहल ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। लाडू लक्ष्मी योजना में नया अपडेट। राजस्थान सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई लाडू लक्ष्मी योजना को अब और आसान बना दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि महिलाएं और माताएं अब अपने मोबाइल फोन से सिर्फ 6 आसान स्टेप में इस योजना का फॉर्म भर सकती हैं। इसके लिए किसी साइबर कैफे या सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। कफ सिरप विवाद में नया मोड़। राजस्थान में हाल ही में सामने आए कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन अब राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि मौत का कारण केवल कफ सिरप नहीं था, बल्कि अस्पताल स्तर पर हुई लापरवाही भी एक बड़ी वजह रही। लेक्चरर भर्ती 2025 प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर में लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्ती लंबे समय से लंबित थी और अब विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। पटवारी भर्ती, रिजल्ट जल्द। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम अब किसी भी समय जारी किया जा सकता है। विभाग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब अंतिम परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कोटा में दशहरा मेले में हाथी बेकाबू। राजस्थान के कोटा जिले में दशहरे के उत्सव के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कोटा के ऐतिहासिक दशहरा मेले में एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों में अफरा तफरी फैल गई। ये घटना शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे की बताई जा रही है, जब मेले में हजारों लोग मौजूद थे। जयपुर में सांसद खेल महोत्सव की तैयारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर खेल प्रतिभाओं के लिए एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बनने जा रही है। आगामी 15 अक्टूबर से सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के युवा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये आयोजन युवा वर्ग में खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने भर्ती 2025 का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती के तहत रेलवे अप्रेंटिस के 2162 पदों पर युवाओं को मौका देने जा रहा है। ये खबर प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरे अवसर की तरह आई है। रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। 10वीं पास और ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती पूरी तरह से मेरिट और ट्रेनिंग पर आधारित होगी। 500 करोड़ रुपए के एक्सिस बैंक स्कैम का पर्दाफाश। इस मामले में बैंक के 4 कर्मचारी समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घोटाला वित्तीय जगत में तहलका मचा रहा है और लोगों के बीच सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने बड़े पैमाने पर फर्जी खातों और लेन देन के जरिए लाखों करोड़ों का गबन किया। इसमें खातों का गलत इस्तेमाल करके झूठे ऋण और निवेश दिखाए गए। स्कैम का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को इस तरह के असामान्य लेन देन की सूचना मिली। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में 4527 स्कूल प्राचार्यों के तबादले। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने राज्य के 4527 स्कूल प्राचार्यों के तबादले किए हैं, जो सीधे स्कूल संचालन और छात्रों की पढ़ाई पर असर डाल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने ये बड़ा कदम राज्य में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया है। अधिकारियों के अनुसार इस बार के तबादलों में उन प्राचार्यों को प्राथमिकता दी गई है जो अपने वर्तमान पदों पर लंबे समय से कार्यरत थे और जिनका स्थानांतरण अन्य स्कूलों में आवश्यक माना गया। जोधपुर पहुंची दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर व अलवर होकर दिल्ली कैंट तक चलेगी। उद्घाटन की तैयारी तेज। राजस्थान में रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक प्रस्तावित दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जोधपुर पहुंच चुकी है। रेलवे प्रशासन ने इसके उद्घाटन और नियमित संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस ट्रेन के संचालन की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।
जयपुर मेट्रो विस्तार का डीपीआर 2 माह में मंजूर, नवंबर से काम शुरू होने की संभावना। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे जयपुर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर अब ठोस प्रगति हुई है। सरकार ने जानकारी दी है कि विस्तार परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 माह के भीतर मंजूरी के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो नवंबर 2025 से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के एक जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक जिले में 61 नए आधार केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू, पहले भुगतान फिर बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और बिजली कंपनियों ने मिलकर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल महीने के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा और फिर उतनी ही बिजली का उपभोग कर पाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस। राजस्थान सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना अगले 22 वर्षों में राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। इस विजन का मुख्य जोर युवाओं, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। राजस्थान में सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में कोचिंग इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई शिकायतें और विवाद भी सामने आए हैं। सरकार का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया से इन संस्थानों पर निगरानी रखी जा सकेगी और छात्रों व अभिभावकों को बेहतर माहौल मिलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द बनेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात और संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द ही बनने जा रहा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और संबंधित विभागों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हाईवे न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। 324 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, बड़े प्रोजेक्ट को फायदा। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की करीब 324 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होने से उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में इस समय मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 19 जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।